नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पाल। आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित पाल फिटनेस। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाना चाहिए। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास सवाल आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे ट्विटर में, इवन फेसबुक में भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा था कि सर प्लीज़ कुछ और तरीके बताइए जिससे हम अपनी हाइट को जो है बढ़ा सकें। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी सिंपल तरीके बताना चाहता हूँ, जिनको आप इस्तेमाल करके, जिनको अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करके आप जो अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना पीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बैलेंस डाइट में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है गाइस कि उसमें जो आपके मैक्रोज होते हैं, यानी कि आपका जो प्रोटीन है, आपका फैट्स होना चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इवन कैंसर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस वगैरह वगैरह वगैरह, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका बीपी, ये वो जितनी भी बीमारियां हमारे देश में आजकल फैली हुई है, इवन ओबेसिटी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे हर साल में लाखों बच्चे, लाखों लोग मरते हैं, तो उसका मेन रीज़न कार्बोहाइड्रेट्स ही है। सो गाइस, अपने खाने पीने से कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दीजिए, प्रोटीन और फैट डाइट पे रहिए। बहुत ही आसान है। लोग बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, रोटी नहीं छोड़ सकते, चावल नहीं छोड़ सकते। देखिए, अगर आपको बचपन से ही रोटी और चावल दिया ना जाए तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये चीज़ खराब है। जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर आप ये कह देंगे कि करेला जो है उनको कड़वा लगता है तो कभी भी नहीं खाते। इवन मैं भी नहीं खाता, बचपन से मैं भी नहीं करेला खा रहा हूँ मैं। तो अगर उनके बचपन से अगर आपको बता दिया जाएगा कि रोटी जो है ऐसी होती है, इसमें ग्लूटेन होता है, इससे आपका लिवर डैमेज होता है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान बचपन से उसकी आदत बनेगी नहीं। तो मेक श्योर कि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में अच्छे से अच्छा प्रोटीन हो, ताकि आपकी बोन अच्छी रहे, आपके मसल्स अच्छे रहे, आपकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा तरीका, वो ये है आपके सप्लीमेंट्स। देखिए, सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सप्लीमेंट सेफ है कि नहीं है। सप्लीमेंट्स एब्सोल्युटली सेफ है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। ये मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो दूध पी रहे हैं, आप कोई भी ऐसा चीज़ खा रहे हैं, उसी से ये सप्लीमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। जैसे कि आप अलग से विटामिन सी लेते हैं, अलग से विटामिन जितने भी होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के वगैरह वगैरह, जितने भी विटामिन मिनरल्स है जो आपको खाने से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से खाने से मिलता है, तो हम जो है उसको सप्लीमेंट्स में डाल देते हैं। जैसे कि किसी को कमी होती है, सपोज किसी को विटामिन की कमी है तो हम उसको ये वाला विटामिन डी देते हैं। किसी को जिंक की कमी है तो हमको जिंक वाला सप्लीमेंट देते हैं। किसी को आयरन की कमी है तो आयरन वाला कमी होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं भी अफोर्ड कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया, बहुत पहले वीडियोस में बताया मैंने, कि अगर आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड करते हैं, सपोज घी आप ज़्यादा खा रहे हैं, बटर ज़्यादा खा रहे हैं, चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, दूध, मक्खन, ये सब चीज़ जब आप ज़्यादा खाते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी वो विटामिन मिनरल्स सारे होते हैं। आप अगर अंडा खाते हैं तो अंडे में भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गाइस, एक हेल्दी बॉडी को एटलीस्ट 6 से 7 घंटे स्लीप मैंडेटरी होता है। अगर आप 4 घंटे स्लीप भी लेते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप जब 6 घंटे की नींद अच्छी से लेते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। बट अगर आप 4 घंटे 3 घंटे सोते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसा लगता है थकान है, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। जैसे कि मैं अगर 4 घंटे सोऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं बाद में नींद आ जाती है। बट अगर मैं 6 से 8 घंटे सो लेता हूँ, जो कि क्योंकि मैं 6 से 8 घंटे इसलिए भी सोता हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, ज़्यादा खाना पीना वगैरह वगैरह चीज़ें करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नींद भी चाहिए, मेरी बॉडी को ज़्यादा टाइम भी चाहिए रिकवर करने के लिए। तो आपके लिए भी, अगर आप नॉर्मल है, आपकी कैसी भी सेडेंटरी लाइफ है, या आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी ऐसा लाइफ है, उसमें हमेशा आप इंपॉर्टेंट ये रखिए कि आप जो है हमेशा अच्छी स्लीप लें। तो होगा गाइस कि जब आप सोते हैं आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है जब आपकी नींद अच्छी होती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको इंक्लूड करना है कि अपनी नींद जो है हमेशा कंप्लीट कीजिए। फिर चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो, फिर चाहे वो आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सरसाइज, आपकी योगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे गाइस जो एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको सबको पता है, सब क्वारंटीन में है, कोई ज़्यादा बाहर घर से नहीं निकल सकते हैं, तो आप जिम वगैरह भी बंद है, सब कुछ बंद है, तो अपने घर में ऐसे क्या कर सकते हैं। अब जिनका घर बड़ा है वो तो एक्सरसाइज कर लेंगे, बट जिनका घर बड़ा नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो गाइस योगा कर सकते हैं। योगा में भी बहुत सारे ऐसे योगा होते हैं जो अच्छे स्ट्रेचेबल वाले योगा होते हैं, जो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में जाके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से योगा हैं जिनसे करने से आपको फायदा होगा, जिनसे आपकी हाइट बढ़ सकती है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, करेंगे तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा इसके, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी योगा कर रहे हैं, वो एकदम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कीजिए। और जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपके मसल स्ट्रेच होंगे, आपकी बोन स्ट्रेच होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस आपका पोस्चर, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, आप कैसे सोते हैं। गाइस देखिए, सोने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कैसे भी करके सो जाएं। एक प्रॉपर तरीके से जब आप सोते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप जब बैठते हैं, अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, फ्यूचर में जाके आपकी सर दर्द होगा, आपकी रोशनी जो है कम
हो सकती है। बहुत से ऐसे रीज़न हैं जो पोस्चर खराब होने से हो सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा उनके पोस्चर खराब होते हैं, जब वो चलते हैं गाइस तो वो बहुत अजीब से ऐसे करके चलते हैं, या फिर कोई नीचे रख के चलता है, या फिर कोई प्रॉपर्ली चल नहीं पाता है। और एक मेन रीज़न ये भी है गाइस कि बहुत सारे लोगों को ना जो पोस्टीरियर उनका बैक होता है, जो पोस्टीरियर साइड जो है आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पोस्चर हमेशा अच्छा रखिए। फिर चाहे आप बैठ के खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं छोटे से बड़ा, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप घर पे भी हैं या स्कूल पे भी हैं, तो अपना पोस्चर हमेशा अच्छा रखिए। बिकॉज पोस्चर नॉट ओनली आपको अभी फायदा देगा बट आगे जाके भी। बहुत सारे लोग जो मेरे पास अभी आते हैं इंस्टाग्राम में, मुझे बोलते हैं कि हमारे लोअर बैक की इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो सब कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी है, हमारा डाइट भी है, सप्लीमेंट्स भी है, हर एक चीज़ है, बट हम तब भी ये फेस कर रहे हैं। उनका मेन रीज़न यही होता है कि उन्होंने पहले तो बचपन से ही उनका पोस्चर बहुत खराब रहा है। अब वो सोते भी हैं तो अलग तरीके से सोते हैं, वो टीवी देखते हैं तो सोफे में अलग अलग हिसाब से सोते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ट्रक ड्राइवर होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, तो जब वो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे और बैक उनका स्ट्रेट नहीं होता, तो उनको लोअर बैक इश्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है कि आपका पोस्चर जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये आपको आगे जाके भी फायदा देगा और साथ ही साथ में आपकी हाइट बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। सो गाइस, यही सारी टिप्स थी जो मुझे इस वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करनी थी। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके रिप्लाई कर सकूं, आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकूं। तो गाइस, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज अंकित पाल, ओवर एंड आउट।